जय जय शिव शंभु। आप सबको नमस्कार। आपका स्वागत है गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में। कर्म संन्यास योग का आज हम 24वां श्लोक लेंगे। 24वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, य अंत सुख अंत आराम तथा अंत ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि जो मन, यहाँ पे कृष्ण पूरे अर्जुन को एक प्रकृति जान, उसको एक मन की संज्ञा से बता रहे हैं कि जो मन आत्मा में सुख का अनुभव करता है, मतलब जो मनुष्य भीतर, अपने भीतर आत्मा में ही सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, कर्मठ मतलब जो कर्मों को नहीं त्यागता, जो कर्मठ है सदैव, और जो आत्मा में ही, भीतर ही, अंतःकरण में ही रमण करता है, अंदर ही सब, पूरी दुनिया अंदर ही सब कुछ है, भीतर ही रहता है, बस बाहर जब भी ज़रूरत हुई, जो कर्म हुआ वो करा, उसके बाद अपना बैठा है अकेले। ऐसा तथा जिसका लक्ष्य भी, अब यहाँ पे कृष्ण लक्ष्य भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, मतलब उसका बाहर कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो करना, जो है वो कर रहा है, जो करना है वो कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य केवल अंतर्मुखी, वो मन यानी मनुष्य का लक्ष्य केवल अपनी आत्मा यानी उस प्रकृति का जो लक्ष्य है वो केवल अपनी उस स्रोत, अपनी उस आत्मा यानी उस परमात्मा जो मैं वास्तविक हूँ, उस तक पहुँचना होता है। तो वो कह रहे हैं जिसका लक्ष्य भी अंतर्मुखी होता है वो सचमुच पूर्ण योगी है। वो कह रहे हैं वो वही, उसको पूर्ण योगी कहा जा सकता है, वही पूर्ण मुक्त है, वह मुक्ति को प्राप्त हो चुका है। और ऐसा मन, ऐसा मनुष्य ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, मतलब ऐसा मनुष्य हम जो भीतर आत्मा है उसको प्राप्त होता है और वही परमात्मा हो जाता है। इसीलिए हम श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, इसीलिए हम बुद्ध को भी भगवान कहते हैं, इसीलिए हम राम को भी भगवान कहते हैं, हम नानक को भी पूजते हैं, हम सबको पूजते हैं, जो उस ब्रह्म को जान पाए, इसलिए हम उन सब को पूजते हैं। अब एक बार इसको जानें कि हमें वो क्या रहे हैं, हमें जो मनुष्य है, जो मन है हमारा, उसको अपने अंदर आत्मा में ही सुख का अनुभव करना चाहिए, उसको अपने कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, वो कर्मठ होना चाहिए, अपने कर्मों को करते रहो, उससे जो मिल रहा है, सुख मिले दुख मिले, उसको मत देखो, वो सब अपने भीतर देखो। आपका कर्म करना था कर दो, उसमें ये नहीं कि जैसे अर्जुन गया अपना कर्म करने और देखा उसने मेरे रिश्तेदार हैं तो हथियार डाल दिए, कोई और होता तो मार देता। ये कौन सा, ये तो द्वैत हो गया कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा, उनको मारूंगा, वो अलग है मैं अलग हूँ। ये नहीं, जो कर्म आया है उसे कर दिया, प्रेम और सत्य भाव से कर दिया, वह अंततः अपने आत्मा में ही रमण करने वाला है। वो किसी, ये नहीं कि बैठ के कहीं संगोष्ठियों में कहानियाँ किस्से सुना के मौज मज़े ले रहा है ना, वो ये सब मज़े उसे पसंद नहीं, वो अपने भीतर में ही मज़े लेता है, वो आनंद में रहता है। बस जहाँ बैठा अकेले ही बैठा, कहीं कोई टकटकी लगाए देखा पड़ा है, बस उसी को देख देख के अपने परमात्मा का आनंद अपनी आत्मा का आनंद ले रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि मैं जिसका आनंद लेना है वो बाहर ये जितने स्वरूप दिख रहे हैं ये उसी के रूप हैं, बस उनकी जो उसमें जो निश्चल होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, जैसे प्रकृति के पेड़, जैसे पहाड़, जैसे वन, इनको देख के आनंद लेता है। और उसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, उसका लक्ष्य बाहर कुछ है ही नहीं। तुम सोचो कि करेगा क्या, ये करना क्या चाहता है, उसे कुछ करना ही नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। उसके सामने जो कर्म आता है वो उसे बिल्कुल पूर्ण ब्रह्म इच्छा में कर देता है। ऐसा पुरुष योगी कहलाने लायक है, और ऐसा ही पुरुष ब्रह्म को, मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा पुरुष ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसे हम भगवान कहते हैं। किंतु हमारी ये सारी चीज़ें बाहर को हैं, बस यही हमारा दुख है कि ये सारी ही चीज़ें, हम सुख का अनुभव भी बाहर करते हैं, हम कर्म करना चाहते नहीं, उनसे बचना चाहते हैं, आराम हमें बहुत पसंद है, और जब भी को हम अकेले हम रह नहीं सकते, हमें पूरे 10 लोग अपने अगल बगल में चाहिए जिनसे हम बातें रात दिन बोलते रहें। और लक्ष्य तो हमारे बहुत सारे हमने बना रखे हैं, वो उसका आरंभ भी है और अंत भी है, इसलिए ही हम में और योगी में बस यही फ़र्क है। यहाँ पे कृष्ण ये बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में इतना ही, कल फिर आपसे फिर मुलाकात होगी 25वें श्लोक में।
अब इन श्लोकों में कृष्ण ज्ञानी होने के, उस ब्रह्म को पाने के जो लक्षण हमारे भीतर होने चाहिए उनके बारे में बता रहे हैं। कल 25वें में फिर वो दूसरे लक्षण बताएंगे जो हमारे भीतर हमें उतारने चाहिए, वो गुण हमारे भीतर हमें उतारने चाहिए यदि हमें आनंद को प्राप्त करना है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कुछ बताने में त्रुटि रह गई हो तो आपसे क्षमा चाहूँगा, और यदि वर्म पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।